हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से अपन हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ईंट, मनके और अस्थियां जो अध्याय के क्वेश्चन आंसरों की जो सीरीज चल रही है, आज उसका चौथा भाग है। और आज जो चौथा प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये मैं बराबर पिछले वीडियोस आपको बताता चला रहा हूँ कि ये बहुत ही डेवलप एक सभ्यता थी। अपने नगरीय स्वरूप के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन इसकी अपनी कुछ विशेषताएं थीं। उन विशेषताओं की अगले क्वेश्चनों में जब चर्चा करेंगे वो तो तब करेंगे। लेकिन अगर यहाँ शिल्प कला के विषय में भी अगर बात कही जाए तो ये सभ्यता उस समय भी अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी समकालीन विश्व की सभी सभ्यताओं को। तो हड़प्पा सभ्यता में मनके, यानी मनके मतलब बीट या गुड़िया, आपने देखा हो कभी कभी छोटे छोटे गोल गोल गुड़िया रहते हैं, या माला, तुलसी माला रहती है या रुद्राक्ष की माला रहती है, तो उनमें जो गोल या अलग अलग आकार के रहते हैं अब तो जो प्रयुक्त होते हैं उनको मनके बोलते हैं। जो धागे में या धातु में जो बंधा रहता है वो मनका कहते हैं। और मनका बनाने की विधि इनको बहुत अच्छे से आती थी और कई प्रकार के आकार के मनके मिले हैं। ऐसा नहीं कि गोली मनका मिला हो। आपकी बुक में जो है उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मनकों के प्रकार, एक मनके की माला भी दी है। अब वो आज संभव नहीं हो पाया, नहीं मैं स्कैन करके आपको वो मनका की माला भी दिखाता। फिर कभी जब वीडियो आएंगे तो लेके उस पर दिखाएंगे आपको। तो यानी मनका मतलब मनका का अर्थ ही इसलिए निकला कि लोग जो पूजा करते थे वो मन में ऐसे अपने अपने ईश्वर की, अपने आराध्य की आराधना करते थे। इस वजह से उसका नाम मनका ही पड़ गया है ना। वैसे उसको गुड़िया भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बीट बोलते हैं, मैंने कहा। तो प्रयुक्त पदार्थों की सूची इस प्रकार है। क्या क्या पदार्थों से बनती थी वो सूची किताब में बहुत विस्तृत दी गई, लेकिन मैंने आपको बहुत सूक्ष्म क्वेश्चन तैयार करने की दृष्टि से एक बहुत गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर सूची की बात करें तो उसमें सबसे पहले अगर है तो उसमें कार्नल, ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला पदार्थ है और बहुत सुंदर रेड कलर का होता था, पीले कलर का भी कहीं कहीं ये मिला है। जेस्पर, स्फटिक, ये जो पत्थर हैं ये पत्थर के रूप में प्रयुक्त होते थे। क्या क्या? कार्नियल, जेस्पर और स्फटिक, ये तो पत्थर के लिए। और इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं, शंख या फायांस तथा पकी हुई मिट्टी, इतनी चीजों से गुड़िया बनते थे। अब यहां बता दूं ये धातुओं का क्या काम है, सोने का, कांसा का, ये किसी किसी गुड़िये के ऊपर इनकी परत चढ़ाई हुई है। आज भी देखते होंगे, जैसे आप जैसे पूरी माला बनती है तो कभी कभी उस माला के दोनों ओर चांदी की या सोने की एक लेयर सी लगा देते हैं, उसमें बांध देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ कार्नियल, जेस्पर, स्फटिक ये पत्थर थे, और तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, और शंख और फायांस तथा पकी हुई मिट्टी, ये किसमें, ये मनका बनाने की पदार्थ थे। अब मनका बनते कैसे थे, क्या प्रक्रिया थी इसकी मनका बनाने की? हड़प्पा काल में अनेक प्रकार के मनकों का निर्माण किया जाता था। बहुत आकार के थे, मैंने आपको बताया बुक में सारे आकार भी दिए गए हैं। नंबर 1, कार्नियल का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल तथा मनकों को उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग में पकाया जाता था। सबसे पहली प्रक्रिया ये थी, आग में पकाकर उनको क्या कहते हैं, उनका रंग भी निखारा जाता था और उनको गर्माहट से आकार भी दिया जाता था। 1 नंबर 2, पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत यानी बिना साफ किए हुए, पहले सीधे से लिए बिना साफ किए क्या किया, आकारों में तोड़ लिया जाता था। पहले उनको उन्होंने एक जैसे आकार जैसे देना था तो वो आकार लिया और उस आकार से उन्होंने अभी बिना आकार दिया, अपरिष्कृत जिसका शब्द यहां पर आया है, अपरिष्कृत यानी बिना साफ किए क्या कर लिया, उसको आकारों में तोड़ लिया। फिर बारीकी से सल्क यानी उसको टुकड़ा कर लिया बारीकी से, उसके लिए शब्द आया है यहां पर सल्क, और निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। निकाल लिया गया, उनको काट लिया गया। फिर जो तीसरा पॉइंट है इसमें प्यारे बच्चों,
इसके बाद मनकों की घिसाई और पॉलिश की जाती थी, चमक और एक परफेक्शन लाने के लिए। जैसे आप सुनते हैं कि हीरा निकाल लिया जाता है, फिर उसकी हीरा की घिसाई होती, जितना हीरा घिसा जाता है उसमें उतनी ज्यादा चमक आती जाती है। ऐसे ही यहाँ वो जानते थे, पहले उन्होंने अपरिष्कृत उसके टुकड़े कर लिए और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसकी घिसाई की और घिसाई के बाद पॉलिश की। सोचिए आप, इनको पॉलिश की भी कला का ज्ञान था। भारतीय सभ्यता जो ईसा पूर्व जो कैलेंडर चल रहा है उससे भी 2200-2500 साल पुरानी सभ्यता है। प्यारे बच्चों, उस समय सोचो आप कितने डेवलप और वैज्ञानिक पद्धति से ये लोग जीवन यापन कर रहे थे। और इनमें आखिरी में क्या कर दिया जाता था, आखिरी में इनमें छेद किए जाते थे। इस तरह से मन के बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। यानी क्या किया, पहले आग में पकाया, किसका कार्नेल का रंग देने के लिए उसको पीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित किया, फिर अपरिष्कृत बिना साफ किए टुकड़ों को काट लिया गया और काट कर उनको एक घिसाई की गई, आकार दिया गया और उनमें छेद कर दिया गया। ये मन का बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जैसे मैं पिछले कई वीडियो में आपके लिए सामने से लेके आ रहा हूं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इंपोर्टेंट प्रश्न स्काई से आ रहे हैं वो भी मैं यहां लेके आता हूं, तो आपको उससे भी लाभ मिले। सबसे पहले चौंदड़ो, जो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो आप पढ़ते हैं ना, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है और सिंध प्रांत में ही आता है। यहां से मन का बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है बच्चों। ये बहुत परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मन का बनाने का कारखाना मिला हुआ है। जैसे आप देखते हैं अभी भी कहीं कहीं औद्योगिक केंद्र रहते हैं, मध्य प्रदेश में धार, पीथमपुर है ना, धार में पीथमपुर है, मध्य प्रदेश में आपका भिंड जिले में जैसे मालनपुर है ना, मंडीदीप है, ऐसे उद्योग केंद्र रहते हैं। तो ऐसे ही सोचो आप, वहां पर भी स्पेशलाइजेशन हुआ करता था। चौंदड़ों से मन का बनाने का कारखाना मिला है और मन का बनाने का कारखाना एक जगह से और प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है गुजरात के लोथल से। लोथल का चौंदड़ों के साथ साथ लोथल से भी मन का बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। यानी दो स्थलों से कारखाने मिले हैं मनके के, एक लोथल से और एक इससे क्या कहते हैं चौंदड़ों से। धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ गुजरात में ही है, धौलावीरा भी गुजरात में ही है और लोथल भी गुजरात में। बच्चों, धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। इन मनकों में जो छेद करने के लिए है ना, वो विशेष उपकरण कहां से मिले, धौलावीरा से मिले। लोथल से तो बहुत सारी चीजें मिली हैं। लोथल से एक डॉकयार्ड मिला है, एक लोथल से नाव का एक मुद्रा पर चित्र अंकित मिला है, यानी कि विदेशी व्यापार भी होता था। बंदरगाह, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह लोथल से प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके अगले वीडियो में आपके साथ फिर से एक नए प्रश्न के साथ, रोचक जानकारियों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक घर पर पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।